दोस्तों, एक खूबसूरत महिला है जिसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है, जिसकी शादी को आज 10 दिन ही हुए होते हैं और वो कमरे में सोई हुई होती है। तभी एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल की होती है, वो उस रूम के अंदर जाता है, उस रूम के अंदर एंटर करता है और वो गेट लॉक कर देता है। और जो महिला सोई हुई होती है, वो नहीं समझ पाता है कि ये उसकी पत्नी है या कोई और महिला है। दोस्तों, वो उसके साथ जाकर के जो संबंध बनाता है, उसके बाद जब महिला का चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती है, तो फिर उस लड़के के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो महिला भी अपना चेहरा जो है वो छुपाने लगती है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन होती है? और वो इसी रिश्ते में क्या लगती थी जो कि इस लड़के के साथ ऐसा करती है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करती है या फिर धोखे में करती है? दोस्तों, अगर आप इस कहानी को जब पूरा सुनेंगे तो आपके भी होश उड़कर रह जाएँगे। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिरकार लोग अपने रिश्ते को किस तरह से भूल जाते हैं और रिश्तों को किस तरह से वो शर्मसार कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक जिला है अररिया की ये कहानी है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी यकीन मानिए होश उड़ जाएंगे। बस आपसे एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा कि आखिरकार जब इस कहानी को आप पहुंचिएगा लास्ट में तब पता चलेगा कि किस तरह इससे में क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बंटी। और वो बंटी जो होता है वो अभी-अभी वो शादी करके आया था। उसका बंटी उर्फ मोनू नाम होता है और गाँव में उसे लोग बंटी ही प्यार से बुलाया करते थे, वैसे उसका नाम मोनू भी था। दोस्तों, उसकी शादी तय हो जाती है। शादी जब तय होती है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और उस लड़के की उस लड़की से शादी हो जाती है। लड़की का परिवार भी ठीक-ठाक था, लड़की भी सुंदर थी। जो भी रीति-रिवाज रस्में होती है वो पूरी होती है। और जब कहते हैं कि शादी समारोह होता है तो ज़ाहिर-सी बात है घर में बहुत सारे लोग रिश्तेदार आते हैं। चाहे वो रिश्ते में भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, मौसी हो, मौसा हो, सभी लोगों को शादी विवाह में बुलाया जाता है। अब जो बंटी होता है, उसकी जो मौसी होती है जिसका नाम रेखा होता है, उसका 8-10 दिन पहले ही उसकी मौसी का शादी हुआ था। तो वो अपने ससुराल से लौट कर के आई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो वो लड़का जो है, वो अपनी मौसी को घर बुला करके उनके ससुराल से लाता है और फिर उन्हें दवा वगैरह देता है। लेकिन अब भी उसकी मौसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो वो घर पर ही रह रही थी। दोस्तों, उसके बाद होता ये है कि उस लड़के की जब शादी होती है, शादी समारोह में जो भी रीति-रिवाज रस्में होती है और फिर बारात जाती है। बारात जाने के बाद हँसी-खुशी से लड़की और लड़का का विवाह होता है। लड़की का नाम होता है मोना। उस लड़के से बंटी की शादी कराई जाती है। प्यार से उस लड़की को मोना कहा जाए कहते थे और जो बारात थी वो अब वापस से लड़की को लेकर के दुल्हन को लेकर के लौट आती है। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे और बधाई के लिए महिलाएँ बाहर निकल कर के आती है और दुल्हन की स्वागत करते हैं। उस लड़के की जो मौसी होती है उसकी जो थोड़ी तबीयत खराब होती है, वो भी आती है, लेकिन वो आकर तुरंत फिर वो अपने रूम में वापस लौट जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है और लड़का ही उसे वहाँ से बीमार हालत में ही लेकर हालाँकि आया था, लेकिन उन्होंने उसका इलाज कराया था और उसका इलाज जो है लड़के के घर पर ही चल रहा था। अब जबकि मौसी देख करके अपने रूम में चली जाती है। अब दोस्तों, सारे रीति-रिवाज जो घर पर लाने के बाद दुल्हन के साथ किया जाता है, जो रस्में होती है ससुराल की, वो सारी की सारी जो है वो कराई जाती है। लेकिन फिर भी वो नई नई लड़की तो ज़ाहिर-सी बात है उस अनजान घर में आई थी। लड़का का घर जो था वो बहुत बड़ा था, उसमें कई एक रूम थे। दोस्तों, उसके बाद अब शादी के 1 दिन गुज़र जाता है और जब दूसरा दिन आता है, अब जो भी रस्में होती है वो फिर दूसरे दिन भी पूरी कराई जाती है। जो भी मतलब शादी-ब्याह के साथ अगले दिन अब शाम हो जाती है, जब रस्में निभाने के बाद अब शाम हो जाती है, तो उसकी जो दुल्हन होती है, वो अपनी सास के पैर दबाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। उसके लिए एक अलग रूम था। ऊपर में रूम था और फिर उसके बाद उसकी मौसी की तबीयत जैसा कि थोड़ी खराब ही थी, चल रही थी। दोस्तों, उसकी मौसी जो होती है, जो लड़के के रूम होता है जिसमें पति-पत्नी रहने वाले थे, उसी में उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उधर से घर से लोग जब बाहर निकल जाएँगे तो मैं फिर दूसरे कमरे में चली जाऊँगी। उस लड़के की जो पत्नी होती है, वो अपनी सास के और जो रिश्तेदार आए थे, उनकी जो रिश्ते में लगती थी, वो सभी के पैर दबा रही थी और सभी की सेवा कर रही थी और सभी के जो है बैठकर साथ में बात कर रही थी। अब जो मौसी थी, वो लड़के के रूम में जाकर सो जाती है। लड़का जो होता है बंटी, उसको 9 बज जाते हैं काम-काज करने के बाद वो फिर रूम में जाता है और जाने के बाद वो नहीं जानता है कि कमरे में ये कौन है और क्या नहीं। वो नहीं समझ पाया क्योंकि अभी-अभी उसकी भी शादी हुई थी। जिस जोड़े में वो शादी होकर के आई थी, वही जोड़ा उसने पहन भी रखा था। लेकिन उसी की तरीके की साड़ी पत्नी और मौसी दोनों ने पहन रखी थी। लेकिन ये इससे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई और है या फिर मेरी पत्नी है। अब वो लड़का उस कमरे के अंदर चला जाता है और जाने के बाद जो उसकी मासी होती है, उसके साथ वो रिलेशन बना लेती है। लड़का भी उसके साथ सब कुछ कर लेता है। उसके बाद जब लड़के की नज़र चेहरे पर पड़ती है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उसके होश उड़कर रह जाते हैं। जब वो महिला देखती है कि ये उसकी मासी है तो और ये जब देखता है कि ये मेरा भतीजा है, तो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़का कहता है कि अब तो जो होना था, जो हो चुका। अब ये जो हो चुका, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। तभी वो कहती है कि जो अब हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब लड़की होती है, ये दोनों
पहले शादी के पहले जो मौसी और जो लड़का होते थे वो एक दूसरे को ऑलरेडी पसंद करते आए थे, लेकिन क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब मौसी को भी से कोई खास दिक्कत नहीं होती है और मौसी उठ करके उस रूम से निकल करके चली जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो कमरे में आती है और पति की सेवा करती है। दोस्तों उसके बाद कहानी कुछ और तरीके का नया मोड़ ले लेती है। ऐसे जब हो जाता है तो मौसी का जो पति होता है, जहाँ पर उसकी शादी हुई हुई थी, वो एक तरीके का नपुंसक व्यक्ति होता है। जब वो 2-4 बार जाती है, तो वो लड़के को बंटी को फ़ोन करके वो अक्सर बुला लिया करती थी। यहाँ तक होता है कि दोस्तों बंटी भी अपनी मौसी के घर अक्सर आता-जाता था। इसी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से कोई जान ही ना पाए कि उनके बीच का क्या रिश्ता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस रिश्ते पर कोई शक भी नहीं करता है। मौसी जो होती है एक लड़के के लिए माँ की तरह ही होती है। लेकिन दोस्तों जो मौसी का पति होता है, वो थोड़ा कमज़ोर टाइप का प पुरुष होता है। उसके पास अक्सर ही बंटी आता-जाता था। यहाँ तक कि होता है कि एक दिन जो रेखा होती है, वो बंटी से कहती है कि बंटी अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मैं अब अपने पति को पसंद नहीं करती और मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। तभी बंटी कहता है कि मौसी ऐसा कैसे हो सकता है? लोग दुनिया के क्या कहेंगे? ये रिश्ता आप जानती हैं कि माँ समान होता है। मेरी पत्नी इस बारे में क्या सोचेगी? तो वो बोली कि कुछ भी हो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो हाँ करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तभी बंटी कहता है कि क्या कहती है मौसी, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारा पति बीमार है, लेकिन समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन महिला जो बीमार थी वो ज़िद पर आ जाती है और फिर वो बंटी को उकसाने लगती है और उकसाने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से, मेरे पास बहुत सारा जेवर है, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी पड़ा हुआ है। ये सब लेकर मैं और तुम बहुत दूर निकल चलेंगे और निकलने के बाद हम अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि तुम्हारी पत्नी जो है वो लड़के की जो पत्नी थी मोना, वो उससे भी थोड़ी, मतलब उसकी सुंदरता लेवल में उसमें कम थी। वो मौसी से कम सुंदर थी तो लड़का भी कभी उसको उतना खास पसंद नहीं करता था। फिर दोनों एक-दूसरे से बात करके ये बात कन्फर्म कर लेते हैं कि वैसे भी मेरा पति अच्छा नहीं है, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, तो चलो हम ही दोनों कहीं चल के सेटल हो जाते हैं। तभी दोस्तों एक सलाह-मशवरा करके दोनों ही जो ये वादा किया था वो उस वादे को पूरा करते हैं। और वो लड़का बंटी और उसकी मासी रेखा जो है, दोनों ही खूब सारे पैसे और जेवर लेकर के घर से निकल जाते हैं और दोनों जा करके एक गुरुद्वारे में शादी कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद घर वाले के लोग जब पता लगाते हैं तो, लेकिन दुनिया क्योंकि बहुत बड़ी है, लेकिन उनका कभी पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक दिन उसी गाँव के लड़के के, जो कि लड़के के गाँव का ही व्यक्ति होता है, वो सब्जी का काम करता था। उसने उन दोनों को एक जगह पर देख लिया। आते-जाते वो कहीं जा रहे थे तो उसने घर पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद तुरंत ही परिवार वाले जब पहुँचते हैं तो दोनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब दोनों का बयान लिया जाता है, दोनों ही बालिग थे, रिश्ता जो थे वो मायने नहीं रखते थे उनके लिए। उसके बाद पुलिस के सामने उन्होंने वही कबूल किया कि हम दोनों पति-पत्नी हैं। अंत में पुलिस भी लाचार हो जाती है और वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। बस आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी कल एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।